गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन प्लान का फॉर्मेट सीखेंगे। इससे पहले वीडियोज़ में हमने लेसन प्लान क्या है, उसकी नीड और इम्पोर्टेंस, और लास्ट वीडियो में एक अच्छे लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आज हम फॉर्मेट ऑफ अ गुड लेसन प्लान पढ़ेंगे। प्लानिंग इन टीचिंग इज़ एज ओल्ड एज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग की जो प्लानिंग है वो उतनी ही पुरानी है जितनी की टीचिंग की प्रोसेस, जितनी की टीचिंग अपने आप में जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी उसकी प्लानिंग है। बट लेसन प्लान इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे केम इनटू एग्जिस्टिंग इन 19th सेंचुरी। लेकिन लेसन प्लान जो कि सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड है वो कब एग्जिस्ट हुआ? 19th सेंचुरी में। एंड फ्रेडरिक हर्बर्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस एंड प्रोवाइड अस अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लानिंग। 19th सेंचुरी में फ्रेडरिक हर्बर्ट ने जो व्यक्ति थे, उन्होंने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड कराया लेसन प्लानिंग का, एंड देयरफॉर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लेसन प्लानिंग। फ्रेडरिक हर्बर्ट को लेसन प्लानिंग का फादर कहा जाता है। लेटर ऑन अदर अप्रोचेस इमर्ज्ड एंड दिस इज नाउ टुडे वी हैव अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। सबसे पहले 19th सेंचुरी में फ्रेडरिक हर्बर्ट ने लेसन प्लान को, एक स्टैंडर्ड लेसन प्लान को प्रोवाइड कराया था। उनको लेसन प्लान का फादर कहा जाता है। और उसके बाद में और भी अप्रोचेस इमर्ज हुई, अस्तित्व में आई, बाद में बनाई गई। इसी वजह से हमारे पास वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स लेसन प्लान के आज हैं। द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर फॉलोइंग्स। फ्रेडरिक हर्बर्ट ने जो अप्रोच बनाई उसको कहते हैं हर्बर्टियन अप्रोच। इसके अलावा बाद में मॉरिशियस अप्रोच, जिसे यूनिट अप्रोच कहते हैं, एवोल्यूशन अप्रोच जो ब्लूम्स अप्रोच है, ब्लूम्स ने बनाई है। उसके बाद है RCEM अप्रोच और NCERT और इलेक्ट्रिक अप्रोच। ये सभी अप्रोचेस स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं के अंतर्गत आती हैं। इन सभी ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिए हैं। मोस्ट पॉपुलर जो फॉर्मेट है वो हर्बर्टियन अप्रोच है, जिसको हम फॉलो करते हैं अपने लेसन प्लान में। इनका पूरा नाम है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। पहला इसका स्टेप है प्रिपरेशन या इंस्ट्रक्शन। पहले हम तैयारी करते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन या डेवलपमेंट, उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसे हिंदी में हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एसोसिएशन एंड कंपैरिजन। जब प्रेजेंटेशन दे दी जाती है, प्रस्तुतिकरण दिया जाता है, उसके बाद में स्टूडेंट अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ एसोसिएट करते हैं, साहचर्य करते हैं और उनका दोनों का कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। जब वो दोनों का कंपैरिजन करते हैं, उनको एसोसिएट करते हैं, तब कंटेंट के साथ सामान्य हो जाते हैं, सामान्यीकरण हो जाता है, पहचान हो जाती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। और लास्ट पॉइंट है रिकैप्चुलेशन। इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति करना, संक्षेप में दोहराना या संक्षिप्तीकरण करना। इस प्रकार हर्बर्टियन अप्रोच में 6 स्टेप हैं: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन एंड कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन और रिकैप्चुलेशन।
इस तरह से हम देखते हैं कि लेसन प्लान में व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट टू लर्न, हम स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना चाहते हैं। दूसरा है व्हाट टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज विल आई यूज, जो हमने प्लानिंग की, जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए हम कौन सी एक्टिविटी को यूज करेंगे। नेक्स्ट है हाउ विल आई चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, और लास्ट स्टेप होगा जो भी कुछ हमने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिस एक्टिविटी से पढ़ाते हैं उसको चेक करना, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना, उनकी मेंटल एबिलिटी को चेक करना कि उन्होंने कितना सीखा है, जो ऑब्जेक्ट लेकर हम यहाँ से चले थे उसमें कितना हम सक्सेस हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि लेसन प्लान का फॉर्मेट जो अभी हमने पढ़ा था, तो अब हम देखेंगे लेसन प्लान का सैंपल। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेसन प्लान में पहले यहाँ डेट डाली जाएगी, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, क्लास लिखी जाएगी, पीरियड लिखा जाएगा और उसका टाइम ड्यूरेशन लिखा जाएगा। इसके बाद हम अपना टॉपिक लिखते हैं, उसके बाद जर्नल एम्स लिखे जाएंगे। जर्नल एम के बाद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा जो कि बिहेवियरल चेंजेस होंगे। इसमें आएगा नॉलेज, कंपेरिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट होगा स्किल और एप्लीकेशन। इसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। हम हमारे स्टूडेंट को उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए न्यू नॉलेज देते हैं, तो आएगा प्रीवियस नॉलेज। देन टीचिंग एड्स, अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में हम किन किन टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। देन आएगा इंट्रोडक्शन, जिसमें कि टीचर की एक्टिविटी होगी और स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होगी। टीचर बताएंगे और स्टूडेंट्स बोर्ड पर जो भी टीचर लिखेंगे या रीड करने को कहेंगे उसे केयरफुली देखेंगे और उसको रीड करेंगे। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, फिर वो क्वेश्चन निकले, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आएगा जिसको आगे क्लैरिफिकेशन किया जाएगा। इसका मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ तक पूर्व ज्ञान रखते हैं और उसके बाद जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा जिससे हमें हमारा नया कंटेंट रिलेट करके बच्चों को सिखाना होगा। नेक्स्ट आएगा स्टेटमेंट ऑफ एम, जिसमें ये बताया जाएगा टीचर के द्वारा कि वो आज क्लास में क्या बताने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा प्रेजेंटेशन, तो जो भी टॉपिक जो भी कंटेंट होगा उसको क्लैरिफिकेशन किया जाएगा। टीचर स्टेटमेंट, टीचर का स्टेटमेंट आएगा और स्टूडेंट एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट्स विल हियर अटेंटिवली, वो ध्यान से इस कंटेंट को जो कि टीचर बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। मॉडल रीडिंग, द स्टूडेंट विल फॉलो देयर बुक, स्टूडेंट्स अपनी बुक को फॉलो करेंगे। देन आता है इमिटेशन रीडिंग, इसके बाद आएगा कंपेरिजन क्वेश्चंस। कंटेंट पढ़ाने के बाद टीचर स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देन ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड पर वर्क किया जाएगा और रिवीजन वर्क, इसके बाद रिवीजन वर्क दिया जाएगा। देन होमवर्क, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क दिया जाएगा। तो ये एक सैंपल था लेसन प्लान का। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।